पुली लेने उठो नहीं इ'यां मगर देड़ा ज़्यादा गंदगी है थोड़े चिर ही हुई है नहीं तो पहले तो नहर ही ना नहर का बनाई लेना परेशानी सर ये है कि ये जो नहर बनी है ऐसे नहर कहते हैं लेकिन कागज पत्रों में इसको ब्रह्मपुरी नाला कहते हैं। तो जब ये चेक डैम बना था जब ये इसको चेक डैम बोलते हैं जो खुफिया वाला तो हमें बहुत उम्मीद थी कि चलो ये चेक डैम बना तो चेक डैम के साथ साथ ये जो हमारा ये नहर है इसकी वजह से हो सकता ये भी अच्छी बन जाए लेकिन अच्छी नहीं बनी कहीं चौड़ी बना दी कहीं तंग बना दी तो गंद वैसे का वैसा है जैसे पहले की तरह। कितनी परेशानी आ रही है? इधर जो हमारे घरों में घर हैं हमारे अंदरों में पानी चला जाता है हमारे बेड के नीचे पानी चला जाता है। हम कई बार गेट से नहीं हम चार दीवारी ऊपर से जाते हैं हम तो इसलिए हम यही चाहते हैं पूरे गांव के परेशानी है? नहीं हमारा जो मोहल्ला है तो बाकी जब ये पानी ओवरफ्लो होता है तो ये गाँव में भी चला जाता है तो फिर चले नीचे वाले भी नुकसान होता है। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो नहर है ये इसकी सफाई होनी चाहिए और जो इसका वो निकालने के इससे गंद निकाले वो ट्रैक्टर से भरकर बाहर डाला जाए। और किसानों को भी परेशानी इधर जो बेचारे नीचे ब्रह्मपुरी के नीचे जो गांव है पहले उनको पानी लगता था जब ये शुरू में जब ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी यानी कि इसको बोलते हैं ब्रह्मपुरी नाला बोलते हैं कागज पत्र तो इधर तो हमें तो किसी को फ़ायदा हुआ ही नहीं। इतना पैसा चेक डैम पर लगा है वो भी बंद पड़ा है तो उसके साथ ही जो हमारा ये ब्रह्मपुरी नाला है ये भी ऐसा पड़ा है तो हमें पूरे मोहल्ले को इतना दिक्कत आती है कि इतना गंद है मुश्किल आती है बच्चे बीमार हो जाते हैं बूढ़े भी हो जाते हैं। तो हम यही प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इसकी सफाई होनी चाहिए हर साल होनी चाहिए। जी क्या परेशानी आ सकती है? सानू परेशानी तो यही है कि सूआ गंदा बड़ा इनू सफाई की जाए मच्छर बड़ा पानी साढ़े अंदर आता है ठीक है तो सप्प कीड़े आते हैं बच्चों को प्रॉब्लम बड़ी है तो नालियाँ साफ नहीं है गंदगी बड़ी है तो ये हथ जोड़ के बिनती है सरकार अगे साड़ी नाली तो सूआ साफ किया जाए ठीक है। कृष्ण भगत है मैं इसी पंचायत में रहता हूँ और ये सब मेरे जहाँ के महल्ले के मेरे अड़ोसी पड़ोसी सारे जो इकट्ठे हुए हैं हमारी माता बहनें सब इकट्ठी हुई हैं और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है जहाँ नहर की है ये कहने को नहर है लेकिन ये गंदे नाले से भी बेहतर है। अगर गंदा नाला भी जो होता है वहाँ भी सफाई होती है वहाँ उसकी तरफ भी प्रशासन ध्यान देता है ताकि वहाँ जो है शुद्ध वातावरण हो। जहाँ इतनी गंदगी हो और वहाँ के रोज़ पड़ोस के लोग वो कैसे वहाँ रहेंगे उनके घरों तक बदबू जाती है उनके घरों तक मच्छर जाता है बच्चे जहाँ पास में खेलते हैं उनके लिए दिक्कत होती है कई बार बच्चे जहाँ गिर जाते हैं और आवारा जो पशु जहाँ घूमते फिरते हैं वो बीच में गिर जाते हैं निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है JCB से उनको निकाला गया लेकिन इसकी सूझबूझ कोई नहीं लेता। कई देर पहले मतलब सालों साल पहले इसका कोई एक टेंडर हुआ था
उस टेंडर कहने को ये टेंडर हुआ है, लेकिन इसका हुआ कुछ नहीं। साइड से थोड़ी रिपेयर हुई, लेकिन इसकी ब्लॉकेज जूं की जूं ही पड़ी हुई है। आज भी इसका कहीं पानी जाने का कोई निकास नहीं है कि कहीं पर पानी जा सके। लेकिन जब बरसात आती है तो ये हमारा जितना मोहल्ला है, इन घरों में पानी घुस जाता है, 5-5, 6-6 फुट पानी जाता है, बेड तक पानी चला जाता है। लेकिन वो बेचारों को मुश्किल हो जाना, अगर 2 दिन बारिश रहे, 3 दिन बारिश रहे तो उनका जीना आराम हो जाता है। क्या किया जाए, कहाँ जाए, किसका कहा जाए। लेकिन जहाँ का कोई प्रशासन, पंच, सरपंच और इस चीज़ की किसी तक आज तक किसी ने वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचाई कि इसकी कोई रिपेयर की जाए, क्या इसकी कोई निकासी की जाए। लेकिन कहने को जब बरसात होती है तो पीछे जब ब्लॉकेज हो जाती है, ज़्यादा शोर शराबा पाने से कोई 10 मिनट के लिए जेसीबी आएगी, थोड़ा बहुत करेगी फॉर्मेलिटी तौर पे, और उसके बाद कोई नहीं पूछता है। तो ये नहर आप नाला बता रहे हैं, इससे क्या खेतों में सिंचाई होती है? इसकी खेतों को सिंचाई होती थी। नीचे पंडोरी बमोरी जो है पहले इनको पानी जाता था और इसी पे ये नीचे की ज़मीनें थी वो डिपेंड थी। लेकिन ये पहले बंद हुई और जब बढ़ने के बाद जब दोबारा इसको रिपेयर किया गया, उसके बाद भी ये बंद हो गई, वो नहीं चली। वो ज़मीनें आज भी कुछ लोगों ने पंप सेट लगा लिए और कुछ आज भी ज़मीनें जो है वो बंजर पड़ी हुई हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं जिला इंतजाम? हम जिला प्रशासन से जब मांग करते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इस नाले को, इस नहर को, कहने को नहर है बल्कि मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये गंदा नाला है, जहाँ गंदगी इतनी हो चुकी है कि इसलिए हमें गंदा नाला कह देना है। तो और इसको जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर भी करवाया जाए और इसके अंदर जितनी सफाई है वो की जाए, ताकि इसका जो पानी है वो नीचे तक चला जाए, जहाँ गंद ना पड़े। और आने वाले जो पशु वगैरह घूमते हैं या बच्चे हमारे घूमते हैं जहाँ आसपास में, उनके लिए कोई